हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम सेट एंड रिलेशंस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन हमें गिवन है, राइट डाउन द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है कुछ 6 इंटरवल हमें गिवन है, उससे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इंटरवल्स किससे कहते हैं, ठीक है, और उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था। अगर आपको नहीं पता ये इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं तो आप वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी वहाँ जाके देख सकते हो। ओके, और जिसको पता है तो कोई बात नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, हमें से सेट बिल्डर फॉर्म में क्रिएट करना है। ओके, इस इंटरवल को तो सभी में एक चीज़ कॉमन रहेगी कि हम एक सेट लेंगे और उसके अंदर एक एलिमेंट लेंगे x, ठीक है, सच दैट जो x है वो बिलोंग कर रहा है, क्या है, वो एक रियल नंबर है। ओके, तो इस तरह से हमें लिखना है शुरुआत में सभी के, ठीक है। तो सभी में ये चीज़ कॉमन रहेंगी। अब बात आती है यहाँ पे एक्चुअल मेन कंडीशन की। तो कंडीशन हमें डालना है यहाँ पे क्या है, -3 से तो 0 तक के एलिमेंट्स है उसके अंदर। अब ये जो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कर्व ब्रैकेट है तो ये क्या होते हैं, ओपन इंटरवल होते हैं, ठीक है। वही अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो जो कर्व इंटरवल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, बाउंड्री एलिमेंट क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। मतलब कि बाउंड्री एलिमेंट यानी कि पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट है यहाँ पे -3, यानी कि -3 को छोड़ के इससे बड़े सभी एलिमेंट इसके अंदर रहेंगे, और 0 को छोड़ के उसके अंदर के सभी छोटे एलिमेंट उसके अंदर रहेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे जो x है वो क्या है, -3 से बड़ा है, ठीक है, यानी -3 नहीं रहेगा, -3 से बड़ा है। ओके, x इज ग्रेटर देन -3। ओके, अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रहता था इस तरह से तो हम क्या लिखते थे, इसी लेस और इक्वल टू लिखते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे कर्व ब्रैकेट है यानी कि ओपन इंटरवल है, तो हम सिर्फ लिखेंगे लेस देन x। ओके, तो इस साइड के लिए हो गया। अब उस साइड के लिए कि इधर से भी ओपन है, यानी कि 0 को छोड़ के उससे छोटे जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सभी इस इंटरवल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x इज लेस देन 0। ओके, अब लेस देन लिखे हमने क्योंकि ये ओपन इंटरवल था। अगर यहाँ पे इस तरह से क्लोज इंटरवल होता था यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट होता तो हम लेस और इक्वल टू लिखते थे, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखना है, अगर ओपन इंटरवल है तो लेस देन, अगर क्लोज इंटरवल है यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट है तो लेस और इक्वल टू, बस इतना ही करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह से लिखना है, लेट x इज अ सेट ऑफ x एनी एलिमेंट इन सेट सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेम है। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब कि क्लोज इंटरवल है, मतलब क्या है कि जो बाउंड्री एलिमेंट है 6 और 12 उस इंटरवल के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 इज लेस और इक्वल टू x और x इज लेस और इक्वल टू 12। बस इतना ही करना है, बाकी सभी में हमको यही पैटर्न फॉलो करना है। ओके, अब यहाँ पे सेम x इज अ एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कंडीशन देखो, यहाँ पे सबसे जो छोटा एलिमेंट है वो 6, मतलब कि 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ओपन है यानी कि 6 उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 6। ओके, अब आगे क्या है, आगे इन्फिनिटी है तो हम इसको छोड़ देंगे तो भी चलेगा, और चाहे तो हम यहाँ पे लेस देन इन्फिनिटी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, बस इसे इसी तरह से हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट बुक में जो है यहाँ पे x इज 6 इज लेस और इक्वल टू x इस तरह से गिवन है, ठीक है। अगर इस तरह से रहेगा तो यहाँ पे जो है ये इस साइड में इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, कर्व ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर कर्व ब्रैकेट रहेगा तो ये लेस और इक्वल टू का साइन लगेगा सिर्फ यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान में रखना। ओके, अगर आप यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है। ओके, तो इस बात का ध्यान में रखना, जिस तरह से क्वेश्चन है उसी तरह से उसका आंसर भी रहेगा। द नेक्स्ट वन, माइनस इन्फिनिटी से ओपन है और यहाँ से क्लोज है 5 पे, तो सेम कंडीशन रहेंगी, x इज द एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कंडीशन,
अब माइनस इन्फिनिटी मतलब कि वो माइनस में छोड़ दो, जाए कितना भी जाना चाहिए, लेकिन 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 5 या फिर 5 से बड़ा। यहाँ पे क्या है, क्लोज है, क्लोज इंटरवल है यहाँ से इस साइड से, तो क्या हो जाएगा ये, मतलब सेमी क्लोज। तो यहाँ पे हमें लेस और इक्वल टू का साइन का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि x इज़ लेस और इक्वल टू 5, बस इतना। नेक्स्ट वन, अब देखिए यहाँ पे ओपन है और यहाँ से क्लोज है, ओके, तो सेमी ओपन, तो इसके लिए हम लेंगे x इज एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि यहाँ पे ओपन है तो इसलिए सिर्फ x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस और इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ से क्लोज है, ओके। तो इस तरह पे यहाँ पे ध्यान में रखना, तो एक तरफ लेस देन और एक तरफ लेस और इक्वल टू। ये हो गया पांचवा। देन लास्ट वन, यहाँ पे भी x इज एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे देखो इधर से क्लोज है, उस साइड से ओपन है, तो यहाँ हम लिखेंगे -3 इज लेस और इक्वल टू x। अब यहाँ से ऊपर है तो सिर्फ लेस देन 4, ओके। तो इस तरह से हमने सभी इंटरवल्स को कन्वर्ट किया है सेट बिल्डर फॉर्म में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है, दिख रहा है आपको, ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन वॉलीबॉल, 15 मेडल फुटबॉल एंड 20 इन बास्केटबॉल, एंड द मेडल्स अवार्डेड टू द टोटल of 58 players and only 3 players got medals in all 3 sports. How many received medal in exactly 2 of the 3 sports? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन समझना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 स्पोर्ट है, तो हम 3 सेट ले लेंगे, 1 2 3, ओके। तो जो पहला है वॉलीबॉल के लिए तो V से डिनोट करेंगे हम, दूसरा है फुटबॉल के लिए तो F से डिनोट करेंगे, और तीसरा है बास्केटबॉल तो B से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर सभी को स्पोर्ट्स प्लेयर को अवार्ड्स मिले, ओके। और आगे क्या है क्वेश्चन में, टोटल जो है टोटल 58 प्लेयर्स है, ठीक है, मतलब टोटल अवार्ड जितने मिले प्लेयर्स को 58 प्लेयर को मिले। यानी कि अगर हम इन तीनों के मेडल्स का अगर यूनियन फाइंड करेंगे, यानी कि हम सॉल्यूशन में लिख देता हूं मैं, इजीली समझ में आएगा आपको। यानी कि हमें गिवन है सॉल्यूशन में, पहले तो गिवन है कार्डिनलिटी ऑफ सेट V के लिए हमें गिवन है 38, देन कार्डिनलिटी ऑफ F हमें गिवन है 15, देन कार्डिनलिटी ऑफ B हमें गिवन है 20, ओके। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि तीनों को स्पोर्ट को मिला के टोटल 58 इस तरह से मेडल मिले। यानी कि हमें गिवन है कार्डिनलिटी ऑफ, सॉरी A नहीं, V यूनियन F यूनियन B इज इक्वल टू 58, ये हमें गिवन है, ओके। और क्वेश्चन में आगे हमें गिवन है ओनली 3 प्लेयर्स गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। यानी कि ऐसे सिर्फ 3 ही प्लेयर है जिसको तीनों भी स्पोर्ट में मेडल मिला है, ठीक है। यानी कि ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, तीनों के इंटरसेक्शन वाला, तो ऐसे सिर्फ 3 ही, यानी कि हमें यहाँ पे और एक वैल्यू गिवन है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ V इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B हमें गिवन है ओनली 3, ओके। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को पढ़ के क्या क्या वैल्यूज गिवन है और किस फॉर्म में गिवन है वो हमें लिखते आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो भी था ये सभी हमारा गिवन था। अब हमें फाइंड क्या करना है। अब देखो आगे क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट। यानी कि ऐसे कितने मेडल मिले जो कि सिर्फ 2 ही स्पोर्ट में मिले, ठीक है, कोई भी 2 ही स्पोर्ट, तीनों में नहीं, सिर्फ 2 स्पोर्ट में। यानी कि ये रीजन और ये रीजन के लिए हमें फाइंड करना है। तो ये कौन सा रीजन है, ये है V इंटरसेक्शन F, ये रीजन है B इंटरसेक्शन F, और ये रीजन है V इंटरसेक्शन B। तो इन तीनों के लिए हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें इन तीनों का हमें एडिशन करना है। यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी हैव टू फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ V इंटरसेक्शन F प्लस कार्डिनलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F
प्लस कार्डिनलिटी ऑफ वी इंटरसेक्शन बी, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, तो उसी की फॉर्मूले में हम ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे और ये हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, नाउ कार्डिनलिटी ऑफ वी यूनियन एफ यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या फॉर्मूला है, तो उसी के हिसाब से हम ए बी सी को कन्वर्ट करेंगे वी एफ बी में। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ वी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एफ प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ वी इंटरसेक्शन एफ माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ वी इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए नहीं, वी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी। ओके, तो इसमें से ये तीनों का एडिशन हमें फाइंड करना है, बाकी सभी की वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है। सो देयरफॉर इसकी वैल्यू है 58 इज इक्वल टू 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस, ये हमें फाइंड करना है माइनस एफ इंटरसेक्शन बी वी इंटरसेक्शन बी प्लस, और इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, तो कितना ये 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू देयरफॉर 58 इज इक्वल टू, इन तीनों के एडिशन करना है हमें, तो 38 प्लस 20 58 प्लस 15 73 प्लस 3 76। ओके, सो 76 माइनस एन ऑफ वी इंटरसेक्शन एफ माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ वी इंटरसेक्शन बी। ओके, अब ये यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये तीनों प्लस में आ जाएंगे और इनके बाहर माइनस साइन आएंगे, और इन तीनों को इस या तो डायरेक्ट ले लो या इन तीनों को हम इक्वल साइड की तरफ लेंगे, तो ये तीनों भी जो नेगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाएंगे, और जो 58 को उस साइड भेजेंगे तो वो पॉजिटिव इधर उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ वी इंटरसेक्शन एफ प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ वी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 76 माइनस 58, दैट इज इक्वल टू 18। तो अब यहाँ पे अब हमें दिख रहा है जो आंसर हमें मिला है वो कौन सा आंसर मिला है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका आंसर 18 है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी आंसर 18 है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आंसर जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है हाउ मेनी मेडल्स रिसीव्ड एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट, यानी कि सिर्फ 2 स्पोर्ट के लिए फाइंड करना है। ठीक है, अगर मैं इसी को मैंने जैसे आपको शुरुआत में डायग्राम में एक्सप्लेन किया था उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसे एक और बार, जैसे कि 3 स्पोर्ट के लिए है, पहला वॉलीबॉल के लिए जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दूसरा फुटबॉल के लिए और तीसरा बास्केटबॉल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटरसेक्शन का एडिशन है, यानी कि यहाँ पे किसका एडिशन है, जिसे मेडल वॉलीबॉल और फुटबॉल में दोनों में मिला है, यानी कि ये वाला पार्ट, और उसमें ऐड किया गया है फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए, यानी कि ये वाला पार्ट भी। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अलग से मतलब कि थोड़ा जान दो, यही पार्ट इस तरह से लिखते हैं, ये वाला पार्ट, और तीसरा एडिशन किया गया है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए। ठीक है, दोनों में उनको मेडल मिले, ये वाला पार्ट। अब आपको दिख रहा है कि इन तीनों भी इंटरसेक्शन में, मैं यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ, वी इंटरसेक्शन एफ, और ये जो है एफ इंटरसेक्शन बी, और ये जो है वी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इन तीनों इंटरसेक्शन में ये जो बीच का पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट तीनों में भी आ रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, तीनों में भी आ रहा है, और इस पार्ट में जो है ना जिसको मेडल मिला है, तीनों भी स्टूडेंट्स को, उसको तीनों भी मेडल मिले। ठीक है, बस ये कौन सा है,
वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल, इन तीनों के लिए मेडल मिला है। लेकिन जो क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ फाइंड करना है एग्जैक्टली 2 के लिए, यानी कि हमें इस इंटरसेक्शन में वी इंटरसेक्शन एफ में से इतना पार्ट रिमूव करना है, ठीक है, ये एक पार्ट रिमूव करना है। फिर हमें एफ इंटरसेक्शन बी में से अगेन इतना पार्ट रिमूव करना है, दूसरी बार वही पार्ट को रिमूव करना है, और अगेन हमें बी इंटरसेक्शन बी में से फिर से वही पार्ट को रिमूव करना है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये जो हमें एडिशन गिवन है यहाँ पे, इनमें से हमें इतने पार्ट को 3 बार रिमूव करना है। और हमें पता है कि इसकी जो कार्डिनलिटी, ये जो पार्ट है ये है बी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, यानी कि उसे हमें माइनस करना है 3 बार। इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 3 है, तो उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 बार। अब तो वो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें एग्जैक्टली 2 के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर हम वो नहीं सब्ट्रैक्ट करते तो उसके अंदर ऐसे भी प्लेयर ऐड हो रहे हैं जिसको तीनों में भी मेडल मिला है, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे हम, सो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ मेडल received exactly in 2 sports is equal to, अब क्या करेंगे, इन तीनों का एडिशन हमें गिवन है, कितना है, 18 है, 18। तो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इन तीनों में से भी सब्ट्रैक्ट करना है हमें। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बीच वाला पार्ट। बीच वाला पार्ट क्या है, वी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। और वो क्या है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि हम लिख देंगे -3 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ वी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है तो 3 3 जा 9, तो 18 माइनस 9 कितना होता है, 9। सो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 9 है। इस तरह से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि यहाँ पे देखो वी इंटरसेक्शन एफ था और दो स्पोर्ट का इंटरसेक्शन था और इनकी एडिशन 18 हुई थी, लेकिन हर एक इंटरसेक्शन में आपको ये पार्ट मिल रहा है जिसके अंदर आपको 3 प्लेयर मिले, ठीक है। तो इसमें से भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि अगर आप यहीं पर -3 करके चलते थे तो भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे 9 मिलता था, या तो उस तरह से, या फिर पहले इसे सॉल्व कर लो, बाद में ये इस तरह से लिख के 3 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड राइट द सॉल्यूशन सेट यूजिंग इंटरवल नोटेशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में हमें 4 सब क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्या करना है, हमें जो इनइक्वालिटी है उसके सॉल्यूशन फाइंड करना है इंटरवल में, ओके। जिसका पहला आपको दिख रहा है क्या है, -9 इज लेस देन 2x + 7 विच इज लेस और इक्वल टू 19, ओके। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, अब देखो जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन टाइप में, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में 2x + 7, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हमें यहाँ से 7 को रिमूव करना होगा, फिर इस 2 को रिमूव करना होगा, ओके। सो सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, यहाँ पे +7 है तो पूरे इसमें हम 7 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग बाय 7, तो क्या हो जाएगा, यहाँ -9 है, -9 - 7 लिख देते हम, देयरफॉर -9 - 7 लेस देन 2x + 7 - 7 लेस और इक्वल टू 19 - 7। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, -16 लेस देन, अब ये +7 - 7 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2x बचेगा, लेस और इक्वल टू 7 गया तो कितना हो जाएगा ये 8, ठीक है, सॉरी 8 नहीं 12। अब 7 रिमूव करने के बाद में हम यहाँ पे 2x है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस 2x से हमें 2 हटाना है। इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे इस इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड डिवाइडिंग बाय 2, सो वी गेट 2 से डिवाइड करने पे 2 8 = 16, 2 1 = 2, सिर्फ x बचेगा, लेस और इक्वल टू 2 6 = 12, ओके।
अब ये सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्म में था तो हमको इजीली मिल गया है। अब जो x की वैल्यू है वो क्या है, -8 से बड़ी होनी चाहिए और 6 या फिर 6 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। बस इसे हमें क्या करना है, इंटरवल फॉर्म में लिखना है। सो देयरफॉर x इज बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे सिर्फ लेस देन है तो इधर ओपन रहेगा -8 और इधर लेस और इक्वल टू है तो इधर रहेगा क्लोज और रहेगा 6, ठीक है। तो ये होगी x की वैल्यू इंटरवल फॉर्म में। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन सेकंड हमें गिवन है x² - x इज ग्रेटर देन 20। अब देखो यहाँ पे क्या है, x² है यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे जिस बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शन। ओके, जिस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी तरह से। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 0 लाना चाहिए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसे 20 को उठा के यहाँ से इधर लेंगे तो -20 लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख दो बाय सब्ट्रैक्टिंग 20 से सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा। सो देयरफॉर वी गेट x² - x -20 इज ग्रेटर देन 20 - 20 0। ओके, अब ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रही है हमें, x² - x -20। तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे किस तरह से, -1 आना चाहिए, -20 है तो क्या करेंगे आप, नहीं 5 4 ज़ा 20 होता है, ठीक है। अब ये माइनस है नीचे वाला तो बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर प्लस में रहेगा। सो देयरफॉर x² - 5x + 4x - 20 इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर दो पार्ट करेंगे, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 5, यहाँ से हम +4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 4 5 ज़ा 20 यानी कि x - 5 इज ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर x - 5 कॉमन ले लेंगे हम तो क्या बचेगा, ये x + 4 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब तो यहाँ तक तो हमने बड़े इजीली सॉल्व कर ली, क्योंकि ये हमने इस तरह से पहले भी सॉल्व किया है। अब ग्रेटर देन 0, तो अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। किस तरह से हम फाइंड करेंगे, देखो अब ये हमारी पॉलिनोमियल है। सो हम यहाँ पे लेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x - 5 × x + 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, अब बार बार ये लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे p ऑफ x ले लिया हो, ठीक है। तो इतना लिखने से अच्छा ये लिखे तो बेटर रहेगा। ओके, अब क्या देखना है हमें इसके इंटरवल फाइंड करने के लिए देखना है कि अगर हम यहाँ पे x की जगह पे अगर 5 पुट कर दे, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या दो नंबर दिख रहे हैं, एक -5 और 4। ओके, अगर हम यहाँ पे 5 पुट कर देते x की जगह पे तो क्या हो जाएगा, 5 - 5 0, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएंगी। 0 नहीं चाहिए हमें, 0 से बड़ा चाहिए। वही अगर हम यहाँ पे -4 पुट कर देते, ठीक है ना, तो -4 पुट करने पे भी -4 प्लस पर ये फिर से 0 हो जाएगा। हमें 0 नहीं चाहिए, हमें 0 से बड़ा चाहिए। तो ये लाइन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये ऑप्शनल है, ये आप लाइन अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। एज x इज इक्वल टू 5 एंड -4, अगर हम x इज इक्वल टू 5 और -4 पुट करते हैं तो वी गेट p ऑफ x, यानी कि इसकी वैल्यू में कितनी मिल जाएंगी, 0 मिल जाएंगी। ओके, अब देखो हमने जो लिया है ना, हमारा जो मेन पॉइंट था लेने के लिए हमें कोई ना कोई पॉइंट मिलना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिले हैं, एक 5 और -4, जिस पे क्या मिल रहा है, हमें पॉलिनोमियल 0 मिल रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हमें x की जो वैल्यू मिलेगी नंबर लाइन पे, उसे हम इस नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट तो दिख रहा है आपको कि -4 से तो 5 के बीच वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला रीजन। दूसरा रीजन -4 के पहले वाला रीजन, और जो तीसरा रीजन है वो 5 के बाद वाले रीजन। ऐसा हम इसको x की वैल्यू को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि जो कंडीशन है विच इज़ ग्रेटर देन 0 हमें किस पॉइंट पे मिलती है। अब जिस पॉइंट पे हमें ग्रेटर देन 0 मिलेंगी वही क्या होगा, हमारा x का इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पार्ट है -4 और 5 के बीच में, ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -4, ठीक है ना। अब -4 के बीच -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये क्या है,
-4 से बड़े वैल्यू है और 5 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो पार्ट है इधर से जो आगे जा रहा है ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है x इन लेस देन -4 वाला पार्ट है, ठीक है। और 5 के उधर वाला जो पार्ट है वो है x इन ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें 3 कंडीशन मिल रही है, ठीक है। पहली क्या है, x इज़ लेस देन -4, ये पार्ट पे हम चेक करेंगे। दूसरा हम देखेंगे ये इंटरवल में x की वैल्यू चेक करेंगे। और तीसरा है ये वाले इंटरवल में, यानी कि 5 से बड़े वाले नंबर के लिए हम x की वैल्यूज़ को चेक करेंगे, ओके। और देखेंगे कि कहाँ पे हमें x की वैल्यू जो लेने पे ये जो कंडीशन है ग्रेटर दैन 0 मिल रही है, ठीक है। जहाँ पे मिलेंगी वही उसका इंटरवल रहेगा, जहाँ नहीं मिलेंगी वो उसका इंटरवल नहीं रहेगा, ओके। सो केस 1 क्या लेना है हमें, केस 1 में लेट x इज, पहला वाला ले लेते हैं उधर से, ग्रेटर देन 5। सो अगर 5 से बड़ा है, ठीक है, तो कौन सा लेंगे, कंसीडर x इज इक्वल टू 6। हम कुछ भी ले सकते हैं, 5 से बड़ा 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम बस लेंगे 6, ओके। तो अब 6 पे देखेंगे पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर p ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 4 दैट इज 1 इंटू 10, वी गेट 10। और जो 10 है वो ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर एट x ग्रेटर दैन 5 वी गेट p ऑफ x, जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, ग्रेटर दैन 0, यानी कि x ग्रेटर दैन 5 पे हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये एक इंटरवल x का हो सकता है, यानी कि 5 से बड़ी वैल्यू x की हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल गई। देन केस 2, केस 2 में क्या लेंगे हम, ये ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से है तब ये केस 2 ले लेंगे। केस 2 क्या है, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, -4 से बड़ी और 5 से छोटी, ठीक है। तो कंसिडर कर लेते हैं x इज इक्वल टू, कोई भी ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इसमें से हम कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। सबसे इजी कौन सी है, 0, तो हम 0 ले लेंगे, ओके। सो देयरफॉर p ऑफ 0 इज इक्वल टू, क्या करना है हमें यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करना है। सो 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 4 दैट इज -5 इंटू प्लस 4 दैट इज -20। अब -20 मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, विच इज नॉट ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, इसे यहीं छोड़ दो, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए कि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। दैट इज लेस हेयर p ऑफ x इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, ठीक है। तो इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें क्या चाहिए, ये कंडीशन चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक है। तो छोड़ दो। नाउ केस 3, केस 3 में क्या है, x इज लेस देन -4, तो हम ले लेंगे -4 से छोटा, मतलब कि -5, -6 हम कोई भी ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हम ले लेंगे x इज इक्वल टू -5, एकदम नज़दीक वाला। सो देयरफॉर p ऑफ -5 इज इक्वल टू, क्या करना है हमें यहाँ पे -5 पुट करना है दोनों जगह। तो -5 इंटू -5 प्लस 4, सो वी गेट -10 इंटू -1। सो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन +10 होता है, विच इज ग्रेटर देन 0। सो हेयर एट x is x लेस देन -4 वी गेट p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, जो कि हमें चाहिए, यानी कि केस 3 हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और केस 1 भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट केस 2 नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो x की वैल्यू रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, x की वैल्यू -4 से छोटी रहेंगी और +5 से बड़ी रहेंगी। तो अब हमें उससे हमें क्या लिखना है, उससे हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, ओके। तो मैं इस नंबर लाइन को इरेज कर देता हूँ। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज x is greater than 5 and x is less than -4। अब इसे हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, तो पहले छोटा पॉइंट लिखते हैं। तो छोटा पॉइंट कौन सा है, ये वाला, लेस देन -4। तो क्या हो जाएगा,
-4 से कितना छोटा है, -4, -5, -6, तो माइनस इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी तो -4 ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे सिर्फ लेस दैन इसलिए दोनों तरफ से ओपन ही रहेगा, ठीक है। ये तो एक हो गया। और दूसरा क्या है, 5 से लेके तो 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे भी ग्रेटर दैन है तो हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल 5 से तो इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ये दोनों भी है तो दोनों को मिलाने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम यूनियन का यूज़ करेंगे। तो ये जो रहेगा हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल रहेगा x के लिए, ओके। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन,